अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट सिंबल, जैसे हमने एंड पढ़ा था, नॉट पढ़ा था, नेगेशन पढ़ा था, और पढ़ा था, इफ एंड देन, जो सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। इसमें क्या करेंगे, उनके ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो पहला जो हम पॉइंट यहाँ उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो है आपके पास नेगेशन। ठीक है, अच्छा, नेगेशन में आपके पास क्या होगा, सपोज करें आपके पास एक प्रीपोजिशन है पी। लेट से आपके पास एक प्रीपोजिशन है या एक स्टेटमेंट है जो कि पी है, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, वो उसको इससे डिनोट करेंगे। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। ट्रुथ टेबल के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब पी मेरे पास यहाँ एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे पी आएगा, तो नेगेशन पी में क्या आएगा, जब एक प्रीपोजिशन होगी तो दो वैल्यूज आएंगी, एक ट्रुथ आएगा एक फॉल्स आएगा। ठीक है, तो नेगेशन क्या होगा, ट्रू को फॉल्स बना देता है नेगेशन, और फॉल्स को क्या बनाएगा, ट्रू बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेगेशन का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन, अच्छा, कंजक्शन बेसिकली क्या होता है, दो प्रोपोजिशन के दरमियान होता है। अब यहाँ दो प्रोपोजिशन है, कौन सी, पी और क्यू है। स्टूडेंट ऑफ टेबल के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आपके पास दो प्रोपोजिशन होंगी तो चार वैल्यूज आएंगी। ठीक है, किस तरह से, सपोज करें आपने यहाँ पे एक टेबल बना देना, जब दो प्रोपोजिशन होंगी तो चार वैल्यूज आएंगी ट्रुथ टेबल में, ये आपने जहन में रखना है। लेट्स से यहां मेरे पास P है, ये मेरे पास P आ गया, ये Q आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, चार होंगी वैल्यूज, तो पहली दो ट्रू होंगी, आखिरी दो फॉल्स होंगी। अब इधर दो के बाद फॉल्स आ रहा है, अब इधर एक के बाद आएगा ट्रू फॉल्स आएगा, यहां पर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। अच्छा, कंजक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती तब कंजक्शन में आंसर ट्रू आता है, मतलब पहली प्रीपोजिशन भी ट्रू हो दूसरी भी ट्रू हो तब जाके आंसर आपके पास ट्रू आता है। तो ये आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स आएगा आपके पास फॉल्स, फॉल्स ट्रू आएगा आपके पास फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। ठीक है, कंजक्शन में आपके पास क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स P और Q ट्रू होंगी तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज उसके जो कंजक्शन है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास जो पॉइंट है वो है आपके पास डिसजंक्शन। तो थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो होगा डिसजंक्शन। अच्छा, डिसजंक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो स्टेटमेंट के दरमियान होता है। ठीक है, और चूंकि हमने देखा कि अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो अगेन आपके पास ट्रुथ टेबल में चार बनेंगी। चार किस तरह से बनेंगी कि एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर आप P लिखेंगे, यहाँ आप P लिखेंगे, यहाँ आप Q लिखेंगे। ठीक है, तो अब दो प्रीपोजिशन, दो स्टेटमेंट्स है तो पहले में दो ट्रू आएंगे फिर फॉल्स आएंगे, ये लिखने का तरीका होता है ट्रुथ टेबल। यहाँ क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। अगर पहले में दो ट्रू के बाद दो फॉल्स है तो सेकंड में क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स आएगा। अच्छा, डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन का आंसर कब, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों भी ट्रू आ सकते हैं, तो ये आएगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स आपके पास क्या आएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। फॉल्स और ट्रू क्या आएगा, ये भी ट्रू आएगा, और ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने इसको ऐसे समझना है जैसे आप यूनियन में काम कर रहे होते हैं। यूनियन में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट से भी बिलोंग करता है तो वो यूनियन में आता है। तो इसका भी सेम वही बात है कि जब दोनों स्टेटमेंट्स को आप देख रहे होते हैं, अगर किसी एक में भी ट्रू आ जाए तो उसके कंजंक्शन में क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो
फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। ठीक है, इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। पॉइंट नंबर 4 है इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। अच्छा, ये भी अगेन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान, ये फॉर एग्जांपल P और Q है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं कि P एंड Q, P इंप्लाइज Q, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ट्रुथ टेबल में आपने ख्याल रखना है कि ये कब फॉल्स होता है। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सब स्टेटमेंट्स के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। तो दो है, तो अगेन आपने एक टेबल बना देना है। टेबल में आपने उसी तरह से P और Q लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसका ट्रुथ टेबल बना देना है। सो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास P है, तो P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आएगा P, ये आएगा Q। कैसे लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, तो इधर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। तो इम्प्लीकेशन में क्या आएगा, मैंने क्या कहा, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सबके लिए ट्रू आएगा। इसके लिए भी ट्रू है। अब पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो ये अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सबके लिए ट्रू ही होगा। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तब फॉल्स होता है। उसके अलावा जो चाहे मर्जी आता रहे, आपने उसको ट्रू करते जाना। तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो जाके वो फॉल्स होता है, अदरवाइज वो क्या है, वो आपके पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है आपके पास बाई कंडीशनल का, कि बाई कंडीशनल क्या होती है। और वो हमारे पास पॉइंट कौन सा बनेगा, पॉइंट 5 बनेगा, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, अच्छा, बाई कंडीशनल भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान होता है और उसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये वाला इसका साइन होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की बाई कंडीशनल की जो कंडीशन है वो हम चेक करेंगे। अच्छा, अगेन क्या है, दो स्टेटमेंट्स है, तो 4 आपके पास वैल्यूज आएंगी। यहाँ P लिखेंगे, यहाँ आप Q लिखेंगे, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा, बाई कंडीशनल में क्या आएगा, बाई कंडीशनल में स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास दोनों चीजें सेम आ जाए, दोनों स्टेटमेंट सेम आ जाए तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इधर देखिए, इधर भी टी है, इधर भी ट्री है, तो ये भी टी आएगा। इधर टी है, इधर एफ है, ये एफ आएगा। इधर एफ है, इधर टी है, ये भी एफ आएगा। इधर दोनों में अगर सेम वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऊपर भी दोनों दो ट्रू आ रही थी तो आपने ट्रू किया, दोनों फॉल्स आ रही थे तो आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम मजीद इसके जो बाकी भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।